आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जिसको आप आशु भैया के नाम से जानते हो, जो आप क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसी चैनल के ऊपर आपको सभी टॉपिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, किसी भी तरह की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर या किसी इंस्टीट्यूट में प्राइवेट कोचिंग में जाकर कहीं पेमेंट मत कीजिए, यहाँ से आप पढ़िए, साइंस आप ही क्लियर कराएंगे। आपके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फुल स्कोर। क्या हो जाएगा, फुल स्कोर नाम का एक बैच है जिसके अंदर आपको किसी भी टाइप का पेमेंट नहीं करना, फ्री है बिल्कुल, किसी भी टाइप की पेमेंट नहीं ली जाएगी इस बैच के अंदर। ठीक है बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, कल की क्लास के अंदर हम बात कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ऊपर कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल सी टर्म है ये भी, केमिकल इक्वेशन। 10 जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है ना। अब केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन जिसको क्या है हम सिंबल्स की फॉर्म में, एक ऐसी रिएक्शन जिनको हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction can be expressed by भी लिख सकते हो, expressed by symbolically, स्पेलिंग लिख सकते हो कि SYMBOLICALLY, symbolically. The chemical reaction can express symbolically by using chemical reaction। मतलब ये केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स का यूज करके क्या है, रिप्रेजेंट करना क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो यहां पर एक बात करूं मैं, सिंपल सी एग्जांपल लूं यहां पर। एग्जांपल, मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हर केमिकल रिएक्शन का क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या चीज ऑब्जर्व की जाती है, यहां पर क्या चीज देखी जाती है, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही है, कलर। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके कलर के अंदर चेंज आएगा। दूसरा, उसके क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ गैसेस, इवेपोरेशन ऑफ गैस, कि कौन सी गैस इवेपोरेट हो रही है, इवेपोरेशन ऑफ गैस होगा। और चेंज इन टेम्परेचर, और क्या देखने को मिल जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है, जैसे पोटेशियम आयोडाइड की बात करूं, अगर मैं उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूं तो उसका टेम्परेचर क्या है, कम हो जाता है, पानी ठंडा ठंडा फील होता है, आइस जैसा। उसी तरह से अगर मैं क्या करूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पेल्सेस है उनको डिसॉल्व कर रहा हूं वाटर के अंदर, तो उससे क्या है, टेम्परेचर पानी का बहुत जल्दी बढ़ जाता है। मतलब चेंज हुआ टेम्परेचर के अंदर। चेंज किसके अंदर होगा, कलर के अंदर। जो सब्सटेंस आपने लिया है उसके कलर के अंदर चेंजेस आपको मिल जाएंगे। इवेपोरेशन ऑफ गैसेस, कोई भी रिएक्शन है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर है, और उस डेफिनेट टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन हो रही है तो मतलब क्या होगा भैया, गैसेस निकलेंगी। क्या निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी वहां से। और उसके बाद होगी चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी क्या होता है, चेंज होता है। ये चीज मेरे को लगता है आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, तब मेरे को लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो फटाफट लीजिए, मैं फ्रेम से आउट हो रहा हूं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए। अब बात करें कि केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखिए, केमिकल फिजिकल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही है तो। फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है, जैसे मान लीजिए गैस है, उसके बाद क्या है, सॉलिड है, उसके बाद थर्ड क्या है, लिक्विड है, और फोर्थ क्या होता है आपका, एक्वस है।
अब ये चारों स्टेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम, तो हमें क्या ध्यान रखना है, गैस को जी से ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल जी से, नॉट कैपिटल जी, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, लिक्विड को स्मॉल एल से किया जाता है और एक्वस को स्मॉल ए क्यू से किया जाता है। इन चीजों का आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं तो मुझे ये सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, उसका टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन प्रोसीड हुई है वो टेम्परेचर मुझे पता होना चाहिए बच्चों। अगर टेम्परेचर नहीं पता तो मतलब क्या है भाई, टेम्परेचर नहीं पता तो मतलब रिएक्शन किस पे हो रही है, हम कुछ टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, टेम्परेचर की नॉलेज हमें होनी जरूरी है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, क्या क्या कैरेक्टर रखती है केमिकल रिएक्शन, हेडिंग लगा लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। CHARACTER STICS characteristics, CHARACTER STICS characteristics आएगा, स्पेलिंग गलत होगी ना, characteristics of chemical reaction, क्या क्या करैक्टर होंगे किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बहुत से चेंजेस के अंदर पहला होता है आपका इवेपोरेशन ऑफ गैस। पहला कौन सा है आपका, इवेपोरेशन ऑफ गैस। इवेपोरेशन ऑफ गैस, गैस इवेपोरेट होगी वहां पर। दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पेट, जिसको हम कह देते हैं पीपीटी, लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पेट, PERECIPIT, पेरिस्पेट, फॉर्मेशन ऑफ पेरिस्पेट होगा। थर्ड चेंज क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन होगी तो उसका कलर क्या होगा, चेंज होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या रखेगी, रिएक्शन जब भी होगी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। क्लियर है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिली, इवेपोरेशन होगा गैसेस का, दूसरा होगा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, तीसरा होगा चेंज इन कलर, चौथा होगा आपके लिए चेंज इन टेम्परेचर और पांचवा क्या हो जाएगा आपके लिए, चेंज इन स्टेट। उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है इनके कैरेक्टर्स को हम क्या नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे क्या क्या कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, कैसे कैसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, उन सभी के ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात क्या क्या कर ली, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और क्या क्या कैरेक्टर रखती है कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो अब हर कैरेक्टर को हम के नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं किसी केमिकल इक्वेशन के या रिएक्शन के। क्लियर है भाई बच्चों, समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, समझ आया ना, हाँ मतलब आपको समझ आया तो मेरे को मतलब क्या है, मेरा पढ़ाना सक्सेस हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पूरे सभी जो 5 यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उन्हीं के ऊपर कि क्या क्या कैरेक्टर्स कैसे कैसे प्रोसीड होता है। इसीलिए चैनल पर बने रहें, पढ़ते रहें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।